हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 21 डेज मैनिफेस्टेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ जिन्होंने वीक 1 सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अगर आप डे 1 से लेके डे 7 तक चैलेंज ऑलरेडी फॉलो कर चुके हो तो ऑनेस्टली आपने ऑलरेडी अपने माइंडसेट और सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट ज़रूर चेंज होता हुआ नोटिस किए होंगे। वीक 1 में हमने कहाँ पे फोकस किया था कि स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर आइडेंटिटी कैसे बनाएं। हमने वहाँ पे सीखे थे कि हम क्रिएटर हैं, हमारी अजम्पशंस पावरफुल हैं एंड हमारी इनर अजम्पशन ही आउटर रियलिटी बनाती है एंड हम कुछ भी चीज़ कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ वेलकम टू वीक 2। इस 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन चैलेंज का सबसे पावरफुल वीक है वीक 2। क्यों? क्योंकि इस वीक में हम अपना फोकस देंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, जो कि गेम चेंजर है। आप कितना भी विजुअलाइज कर लो, अफर्मेशन कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर नहीं है तो आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोचेस ये सेल्फ कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं है, बेस है ये। व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स आपको इस दुनिया के बारे में या आपके लाइफ में जॉब क्या रोल प्ले करते हैं, आपके लाइफ में रिलेशनशिप किस तरह से आप देखते हो, आपका कुछ भी चीज़ देखने का जो नज़रिया है वो है आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ को लेके, ये जॉब हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। तो अगर आप अंदर से फील ही नहीं करोगे कि रिलेशनशिप में चोजन कोई हो सकता है, लव्ड हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर आप इतना ही नहीं आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप ऊपर से कितना भी अफर्मेशन कर लो कि आई एम चोजन, आई एम लव्ड, आई एम इम्पोर्टेंट, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका अंदर का सोच ही अगर वो नहीं है। आपको अगर लगता ही नहीं कि हाँ लव में ऐसा हो भी सकता है, समझ रहे हो? मतलब अगर कॉन्सेप्ट ऐसा बना है कि लव में तो बस धोखा ही मिलता है, लव में तो कोई हम कितना भी एफ़र्ट एक ही साइड से होता है, दूसरी साइड से आपके जो पार्टनर होगा उनके साइड से तो मतलब कभी एफ़र्ट मिलता ही नहीं है, ऐसा ही नॉर्मल है, ऐसा ही होते रहता है सबके साथ ही मोस्टली। तो अगर आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है, या तो सबके साथ जो भी है मेरे साथ यही होते रहते हैं, तो आप कितना भी पॉजिटिव अफर्मेशन कर लो, आपको रिज़ल्ट डिज़ायर्ड नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होती है। सो आज का डे 8 का अफर्मेशन ये रहेगा कि आई एम चोजन एंड आई एम पावरफुल। सिंपल अफर्मेशन है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। जब भी कोई सुनता है कि आई एम चोजन, ये डजंट मीन कि ये बस एसपी या रिलेशनशिप को ही फोकस करता है। आप ये ऐसे भी सोच सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ हो, या कोई सक्सेस हो, या लाइफ में अबंडेंस हो, मनी का ज़्यादा आना हो, हैप्पीनेस हो, आपको रेस्पेक्ट मिलना, ये सभी फैक्ट पे, सभी सेक्टर पे आप चोजन हो, मतलब आपको चूज़ किया जाता है। मान लो एक प्लेस पे 10 पर्सन्स है, लेकिन 9 जन को ना ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन आपको मिल गया। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वही है कि किसी को मिले ना मिले, मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। मतलब यही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा कि आई एम चोजन फॉर एवरीथिंग, फॉर सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फॉर रेस्पेक्ट, फॉर एवरीथिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, यू आर चोजन बाय योर सेल्फ। आप सबसे पहले खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हो, खुद के लिए चोजन हो, क्योंकि जब तक आप खुद को चूज़ नहीं करोगे तब तक आप दुनिया से ना वैलिडेशन मांगते रहोगे। आप वेट करते रहोगे कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे, कोई आपको स्पेशल फील करवाए। हाँ, कोई आपको इम्पोर्टेंस देगा तो अच्छा लगेगा, कोई आपको स्पेशल फील करवाए तो अच्छा लगता है। ये भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट रहेगा कि हर कोई मुझे बहुत इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन उसके पहले आपको मतलब आप खुद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनना होता है।
ऐसा आपका कंसेप्ट बनना चाहिए कि मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो ऐसी ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो है ही बहुत मैग्नेटिक, हमें तो हर कोई पसंद करेगा ही करेगा। मतलब इसके ऐसा नहीं कि कोई आके बोलेगा आपको कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल देन ओनली यू विल एक्सेप्ट इट, नॉट दैट। आपको अंदर से ये वाला फीलिंग रहेगा कि मैं तो हूँ ही ब्यूटीफुल, कोई मुझे बोले तब भी, कोई मुझे ना बोले तब भी। मतलब आपको आपकी नज़रों में परफेक्ट बनने के लिए किसी और की वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी। मतलब पहले खुद को चूज़ करना सीखना होगा, खुद के इम्पोर्टेंस सबसे पहले होने चाहिए, खुद को वैल्यू करना पड़ेगा। मतलब आप इमेजिन करो कि आप किसी पार्टी पे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे थॉट के साथ में कि आई डोंट नो हाउ आई एम लुकिंग, मैं और लग रही हूँ कि नहीं, सब मेरे तरफ पता नहीं कैसे दिखेगा, सब मुझसे बात करेगा कि नहीं, इस थॉट्स के साथ में आप जा रहे हो। और एक दूसरी थॉट ऐसा है कि अरे आई एम लुकिंग सो मैग्नेटिक, आई एम लुकिंग सो अट्रैक्टिव, एवरीवन विल कॉम्प्लीमेंट मी। मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे तो आपको बुरा फील होगा, आप अंदर से ऐसे ही इतने अच्छे अच्छे फील करो, ऐसे ही इतने भरे हुए हो खुद को लेके कि कोई मुझे बोले तब भी मैं अच्छी लग रही हूँ, कोई मुझे ना बोले तब भी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ कि हर कोई आके मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा, और ये आपको होता हुआ दिखेगा अगर आप इस थॉट से जा रहे हो। तो आप देख रहे हो कि आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी थॉट सिस्टम बस चेंज होने से ही आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी ही लो से हाई पे चला जाता है। और रियलिटी भी अक्सर वही रिफ्लेक्ट करती है जो ना आप अपने बारे में बिलीव करते हो। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप दिखोगे। सो आज का अफर्मेशन सिर्फ रिपीट करना नहीं है, आज का गोल है कि उसको ना फीलिंग के साथ में एक्सपीरियंस बस ये इमेजिन करना है, ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है कि आपके लाइफ में हर एक एरिया में आप ही चोजन हो। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको चूज़ कर लेती है, अच्छे इंसान आपके लाइफ में आते हैं, सक्सेस आपको मिलता है। मतलब एक ही साथ में 10 जन हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आप ही को मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपको बन जाना चाहिए। एक ही साथ में आप सोचो कि 10 जन आपने एक ही साथ में एक ही एग्ज़ाम पास किए हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसको होना है, आप ही को होना है। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाना चाहिए। लाइफ ना हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, अबंडेंस ऑलवेज चूजेस मी। एंड रिमेंबर, चोजन होने के लिए ना हमेशा परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपको सबको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा अपना वैल्यू, आप वैल्यूएबल हो, या आपको किसी को प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ऐसा बिलीफ बनेगा कि आप जैसे हो वैसे ही वर्दी हो, आप जैसे हो वैसे ही वैल्यूएबल हो। और जितनी जल्दी आप खुद को जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आपकी रियलिटी भी चेंज होता हुआ दिखेगा। हर कोई आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी। आपको मतलब आपको चोज़न होने के लिए ना ब्यूटीफुल लगना, बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होती है। आपको अगर लगता है कि अरे मेरा तो इस साइड का तो ये, मेरा फिगर तो ऐसे नहीं है, मेरे बाल तो ऐसे नहीं है, मेरी आंखें तो इस तरह का है, मेरा बॉडी का कम्प्लेक्शन तो ऐसा नहीं है, मेरे पास तो इतना सारा मनी नहीं है, जो भी वीकनेस है ना, आपको फोकस वहाँ पे जाएगा ही नहीं। आप जब सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना लोगे, आप ऐसे बिलीव करने लगोगे, आपको ऐसा अच्छा लगने लगा कि मैं जैसे भी हूँ वैसे ही मैं परफेक्ट हूँ, वैसे ही सब मुझे चूज़ करते हैं। सो आज आपको क्या करना है, एक नोटबुक में ना वाई एम आई चोजन, ये वाला क्वेश्चन सबसे ऊपर लिखना है, और इसका आंसर 4 रीजंस आप लिखो इसके नीचे। जैसे कि आप लिख सकते हो कि आई एम चोजन बिकॉज आई एम वैल्यूएबल, आई एम चोजन बिकॉज आई डिज़र्व लव, आई एम चोजन बिकॉज आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम चोजन बिकॉज आई एम इनफ। ठीक है, तो जब भी आप बिकॉज लगा के ये 4 सेंटेंसेस लिखते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है इसको एक्सेप्ट करना कि यू आर रियली चोजन। ठीक है, उसके बाद में आप अफर्म करो थोड़ी देर के लिए कि आई एम चोजन, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम वैल्यूएबल, पीपल नेचुरली चूज़ मी, आई ऑलवेज चूज़ माई सेल्फ फर्स्ट, आई ऑलवेज अट्रैक्ट द राइट पीपल अराउंड मी। एंड फिर अपना दिन नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू करो। बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड खुद पे ट्रस्ट रखो, एंड ट्रस्ट करो कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हर दिन स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है।
तो अगर आप सोच रहे हो कि डे 8 को आप फॉलो करोगे, डे 8 का अफर्मेशन या चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, तो डेफिनेटली कमेंट पे लिखो आई एम चोज़न। सो थैंक यू सो मच अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो, एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको मैनिफेस्टेशन या सेल्फ कॉन्सेप्ट, एसपी मैनिफेस्टेशन या जॉब मैनिफेस्टेशन, कुछ भी चीज़ों में आप स्टक फील करते हो, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नंबर बायो पे दिया हुआ है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे मिलती हूँ डे 9 में अगेन। एंड तब तक के लिए याद रखना कि यू आर चोज़न, वर्दी एंड वैल्यूएबल, और आपको ना अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।